नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, क्रॉनिकल पत्रिका के यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको अब रेगुलर क्लासेज जो है करंट अफेयर बेस्ड और सारा करंट अफेयर, जिसमें हम जैसे एक लॉन्ग टर्म करंट अफेयर जाते हैं इस क्लासेस में, जिसमें सारी स्टेट पीसीएस की जैसे यूपी पीएससी, बीपीएससी, झारखंड, मध्य प्रदेश, जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें आपको सीधा सीधा प्रीलिम्स और मेंस का जो पोर्शन है वहां आपको करंट इवेंट, नेशनल, इंटरनेशनल, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, आपका इकोनॉमिक सेक्शन, आपका ज्योग्राफिकल सेक्शन, आपका पॉलिटिकल सेक्शन, उसमें जितने भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत होती है वो सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हम लेकर आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको थोड़ा डीप एनालिसिस भी हम दे रहे हैं ताकि आपकी समझ को विकसित हो सके, जिसमें आपको इंटरव्यू में भी कोई दिक्कत ना हो और आपके मेंस के लिए भी आपको कुछ ना कुछ यहाँ मिल जाए। आपको ऐसे के लिए आपको यहाँ से जो है मटेरियल जो है, ऐसे के लिए मटेरियल जो है यहाँ से आपको मिल जाए। और साथ ही साथ जो प्रीलिम्स के एग्जाम्स है, प्रीलिम्स उसके लिए सारे फैक्ट्स, सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज, पर्सनालिटी, इन सभी चीजों के लिए जो है आपको यहाँ सारी चीजें मैं देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े। और बाकी जो दूसरी हमारी क्लासेस चलती है उसमें भी हमारी कोशिश रहती है कि आपको एकदम फैक्चुअल बेस्ड वन लाइनर भी दिया जाए, जिसमें आपको सीधे सीधे जिन एग्जाम्स में फैक्ट्स बेस्ड पूछा जाता है वो भी आपको मिल जाए। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ आ रही है। तो हम चलते हैं अगली अपनी पहली और बड़ी खबर के पास, जो है एआई पहल। देखिए, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे हम कहते हैं, ये एआई जो है अभी इतना मतलब कॉमन शब्द हो रहा है, जबकि ये अभी अपने शुरुआती दौर में है। एंड आई विल जस्ट रिकमेंड वन पर्सन, और आपको जब भी समय मिले आप युवल नोआ हरारी, ये दुनिया के सबसे बड़े स्कॉलर माने जाते हैं अभी के समय के। इज अ क्वाइट यंग गाय, राइट। और इनकी कई सारी किताब है, आप जानते भी होंगे, सेपियंस, अभी उनकी नई किताब आई है नेक्सस, और 21st सेंचुरी 21st लेसन, और मेनी मोर, ऐसी बहुत सारी उनकी किताबें हैं जो जिनके लिए उनके पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो अभी उनकी जो नई किताब आई है नेक्सस, ये नेक्सस किताब जो है ये पूरी की पूरी एआई पर बेस है कि कैसे ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, किस तरह से मानव सभ्यता आगे बढ़ी है, आग से चाक से होते गुजरते एआई तक हम आ रहे हैं। तो आपको अगर समय मिलता है अपनी पढ़ाई से तो आप जरूर नेक्सस को जरूर पढ़िएगा। तो एआई पहल, एआई पूरी दुनिया में जो है अब आने वाले समय पर राज करेगा, इस तरह से एआई का जो है दायरा बढ़ रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने, अब भारत सरकार ने क्या किया है, माइक्रोसॉफ्ट से मिलकर जो है एआई पहल के माध्यम से इनोवेशन मतलब नवाचार, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, समावेशिता, इंक्लूसिवनेस को बढ़ावा देने के लिए जो है इंडिया एआई, ये हमारी योजना है, इंडिया एआई। इस योजना के तहत मतलब इसमें जो है इंडिया एआई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। माइक्रोसॉफ्ट के साथ भारत सरकार का ज्वाइंट वेंचर है ये, बिल्कुल मतलब एआई जो है भारत में, एआई जो माइक्रोसॉफ्ट जो है भारत में एआई का पूरा इकोसिस्टम बनाने में हेल्प करने वाली है। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, इसमें एक स्वतंत्र प्रभाग है इंडिया एआई, इसी के अंतर्गत इंडिया एआई है। उसने जो है भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने और विकास को बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। देखिए, बहुत जरूरी है, इंडिया में एआई एक नई तकनीक है, बिल्कुल नई तकनीक। अभी इसका थोड़ा थोड़ा इर्जाद हुआ है, अभी थोड़ा सा आपने देखा होगा, ऐसा नहीं कि आप परिचित नहीं होंगे। राम के, महाभारत के कैरेक्टर कैसे रहे होंगे, राम कैसे रहे होंगे, शाहरुख खान अगर योद्धा होता तो कैसा दिखता, तो इतने सारे फोटोज आपने देखे होंगे। राम की जैसे एआई ने बनाई हुई एक राम का जो चित्र है, बहुत यंग एंड गुड लुकिंग, बहुत आपने देखा होगा, तो वो एक चित्र सामने आया था और वो बहुत वायरल भी हुआ था। तो एआई हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है, और एआई इतना जीवन का हिस्सा बन गया है कि आप राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार, इनके वीडियोज भी देखते होंगे, वो डांस कर रहे, नाच रहे, ये सारी एआई का कमाल है। तो एआई हमारे जीवन का हिस्सा बनते जा रहा है। तो इसीलिए इसमें बहुत संभावना है
ये समुदाय जो है, मतलब ये जो सहयोग समुदायों को सशक्त बनाना, उनको स्ट्रांग बनाना, इनोवेशन को बढ़ावा देना, और इन्हीं सभी जो इंडिया एआई के उद्देश्य है उसको फुलफिल करने में माइक्रोसॉफ्ट हमें हेल्प करने वाला है। कौशल विकास पहल, यानी स्किल की बात हो रही है, स्किलफुल करना है हमें, स्किलफुल करना है, राइट, स्किलफुल करना है। तो स्किलफुल कैसे होगा, तो 2026 तक, देखिए अभी 25 चल रहा है, 25 और 26, 2026 तक इंक्लूसिव डेवलपमेंट समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है एआई मिशन के साथ, भारत जो है एआई मिशन के साथ माइक्रोसॉफ्ट की एआई संचालित साझेदारी है ये। क्योंकि हम कहा जा रहे भाई, हमें जो है आज देश जो है बहुत क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, डिजिटलाइजेशन बहुत हो चुका है और भी चीजें, तो नए क्षेत्र में जो है हमें आगे बढ़ना है और हम सिर्फ 2 सालों में ये अचीव करना चाहते हैं। इसमें क्या होगा, स्टूडेंट्स, टीचर्स, डेवलपर्स, गवर्नमेंट अफसर्स, विमेन एंटरप्रेन्योर्स और ऐसे 50 जैसे जो व्यक्ति है 5 लाख और नौकरियां सृजन होगा, उनको जो है 2026 तक प्रशिक्षित करना है, इनको प्रशिक्षित करना है। और 1 लाख डेवलपर्स को जो है इसको हैकथॉन जो होते हैं, मैराथन हैकथॉन जो होते हैं, उनके समाधानों के माध्यम से ग्रामीण एआई नवाचार को बढ़ावा देना है। देखो मैं कई बार ये बात बोलता हूं कि इफ यू do not understand about our villages, so you do not understand anything about this country, right? If you know आप कहते हैं ना, गांधी जी का बड़ा फेमस था, गांधी जी को गोपाल कृष्ण आगरकर जी ने कहा था कि भाई आपको अगर इस देश को जानना है तो इस देश के गांवों को जानो, देश बंबई, दिल्ली, कलकत्ता में नहीं बसता है, गांवों में बसता है। तो गांवों को आगे लाना है और उसके लिए क्या है, एक एआई उत्कृष्टता केंद्र, एआई उत्प्रेरक, इस तरह के उसको स्थापित करना है। एआई उत्पादकता लैब्स बनानी है, लैब्स 10 राज्यों में, कितने, 10 राज्यों में 20 राष्ट्रीय कौशल, जो पूरा का पूरा कौशल प्रशिक्षण संस्थान है NSTI, ये बनाना है। और NIEL IT के केंद्र में जो है प्रयोगशाला स्थापित करनी है, प्रयोगशाला बनेगी AI की, राइट, AI लैब्स जिसे कहते हैं, AI लैब्स मतलब पूरा इकोसिस्टम बनाना है। 10 राज्यों को इतने बड़े लेवल पर कवर करना है, 20,000 टीचर्स को जो है प्रशिक्षित करना है और 200 प्रौद्योगिक संस्थान, मतलब ITI जान रहे होंगे आप, बहुत फेमस हुआ करता था किसी जमाने में। इसी में जो है, इसमें कम से कम 1 लाख छात्र को जो है एआई पाठ्यक्रम प्रदान करना है, एआई पाठ्यक्रम फिर से प्रदान करना है। इससे से लोको पायलट और ये सब चीजें पहले बनती थी, अब जो है और आगे जाके नई तकनीकी जो है हम ITI में पढ़ाएंगे, IIT नहीं, ITI, राइट, ITI टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जो इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट। स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा पहुंच, कृषि, नागरिक केंद्रित एआई समाधान विकसित करने के लिए, मतलब ये जो है काम करेगा किसमें, हेल्थ, जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, एजुकेशन, एग्रीकल्चर बेस्ड एग्रीकल्चर, राइट, और पहुंच होनी चाहिए सबकी इसके लिए। रेलटेल, रेलवे के साथ एक अलग 5 साल की रणनीतिक साझेदारी होगी रेलवे के साथ, और उसका उद्देश्य क्या है कि जो भारतीय रेलवे है उसके सार्वजनिक क्षेत्रों में डिजिटल और एआई परिवर्तन में तेजी लाना है। भाई अभी देख रहे हो आप कि कैसे IRCTC की साइड एकदम बिल्कुल डाउन हो जाती है। वो क्यों डाउन होती है, क्योंकि अभी जो कंप्यूटर्स है वो इतना गणना नहीं कर पाते, दे कैन नॉट एबल टू काउंटिंग, तो उस पर जब लोड बढ़ेगा तो सर्वर डाउन हो जाएगा। एआई बहुत उन्नत है, एआई में तो करोड़ों डाटा जो है, करोड़ों मतलब अरबों डाटा जो है वो चुटकियों में सॉल्व करता है, उसको मतलब रीड कर देता है। अब इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंडिक आप जान रहे हो, गूगल इंडिक सुना होगा आपने, गूगल इंडिक भारतीय भाषा, जैसे आप गूगल में टाइपिंग में ही उसने दे दिया आपकी कौन सी भाषा, मराठी, हिंदी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मराठी, सभी भाषाएं दे दिए। तो इसमें क्या है, एआई का मॉडल विकसित करना है। भारत की भाषाई संस्कृति, देखिए हम विविधता में एकता वाले देश है, यहाँ का खान पान, कल्चर, रहना सहना, वर्शिप के अपने रास्ते, खान पान की चीजें अपनी, भाषा अपनी, हर कोर्स पे भाषा बदल जाती है, बोलने का लहजा बदल जाता है। तो इसमें जो है, इसमें विविधता को पूरा करने के लिए इंडिक भाषा जो है उसको एआई मॉडल बनाएंगे और नैतिक एआई के लिए रूपरेखा भी विकसित करेंगे। भाई ऑब्वियसली
देखिए मोदी जी की या सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की जो चारित्र्य हनन करने के लिए नेताओं का और भी लोगों का चारित्र्य हनन करने के लिए जो है फोटोशॉप करके या एआई का मॉडल नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। उसमें क्या होनी चाहिए, नैतिकता, इथिक्स होने चाहिए। तो उसको विकसित करेंगे, मूल्यांकन मानक निर्धारित करें और भारत में एआई सुरक्षा संस्थान भी स्थापित करेंगे। राइट, सिक्योरिटी का भी मसला है। आपने देखा होगा रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो, राइट, डीप फेक वीडियो काफी चर्चा में आया था। डीप फेक वीडियो जो था वो काफी चर्चा में आया था, डीप फेक वीडियो। तो एआई के माध्यम से किसी का चेहरा और किसी के कुछ हरकतें ऐसे मिला के, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इथिक्स को लेकर भी जो है भारत काफी सजग है। एआई मिशन क्या है, एआई इंडिया मिशन क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। इंडिया एआई मिशन जो है एक सरकारी पहल है, जिसका उद्देश्य भारत में एआई के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र, एक इन्वायरमेंट, एक पूरा का पूरा इन्वायरमेंट बनाना का एकदम, मतलब उनका जो मुख्य लक्ष्य है भारत सरकार का कि एक इकोलॉजिकल सिस्टम, एक पूरा का पूरा इन्वायरमेंट बनाया जाए एआई के लिए हर जगह पर। और ये क्या करेगा कि जितने एआई प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी है उसमें इनोवेशन करेगा, पहुंच करेगा, जिम्मेदार विकास पर केंद्रित होगा। देखिए भारत और देशों से इस मामले में बहुत अच्छा रहेगा जब हम अपनी अकाउंटेबिलिटी इसके तरह मजबूत करेंगे कि नहीं, हम अपने इथिक्स को नहीं छोड़ेंगे, हम एआई का इस्तेमाल भलाई के लिए करेंगे, समाज के भलाई के लिए करेंगे, ना कि किसी का चारित्र्य हनन करने के लिए, ना कि किसी के डिस्ट्रक्शंस के लिए। हम कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट से काम करते हैं, तो वो कंस्ट्रक्टिव माइंड पर यह ध्यान दिया जाएगा। ये मिशन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के तहत एक बड़ा कार्यक्रम है। इसे मार्च 2024 में लॉन्च किया गया था, जब बजट में जो है, असल बजट में इसके लिए बहुत बड़ी राशि दी गई थी। 10,372 करोड़ रुपए का जो है इंडिया एआई मिशन के लिए केंद्र मोदी सरकार ने जो है मंजूरी दी थी। ये सार्वजनिक निजी भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रहेगा ट्रिपल पी मॉडल से। इसमें नवाचार और पारिस्थितिक तंत्र को जो है बनाया जाएगा। इसीलिए देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट में कौन आ गया, गूगल, सत्य नाडेला, माइक्रोसॉफ्ट आ गया, सॉरी गूगल नहीं, माइक्रोसॉफ्ट, सत्य नाडेला साहब आ गए यहाँ, राइट। अब उन्नत एआई कंप्यूटिंग अवसंरचना के लिए 10,000 से अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट उसको तैनात करना है। लोकतांत्रिकरण, डेटा गुणवत्ता सुधार और स्वदेशी एआई क्षमता को विकसित करेंगे और उसके माध्यम से भारत के एआई का पारिस्थितिक तंत्र के जिम्मेदारी समावेशी विकास को बढ़ावा देना, यही इस मिशन का मुख्य लक्ष्य है, राइट। अब भारत में एआई कंप्यूटिंग क्षमता स्थापित की जाएगी, जिसके लिए 10 महीने आपको 10,000 जो है आंकड़ा दिया, और उनको क्या करेंगे, निजी कंपनियों को जो है हम सब्सिडी देंगे, राइट। और जनरेटिव एआई के आसपास अवसरों को अनलॉक करेंगे, कंप्यूटिंग हार्डवेयर की कमी को दूर करेंगे। क्योंकि अब हम क्या है, उन देशों पे निर्भर है, हमें उन देशों पे निर्भर नहीं होना, हमें आत्मनिर्भर बनना है। क्या बनना है, आत्मनिर्भर। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या करेंगे, हम सब्सिडीज देंगे और एक पूरा का पूरा व्यापार जो तंत्र है उसको प्रस्तापित करके सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में जो है रणनीतिक कार्यक्रमों को लाएंगे और साझेदारी करेंगे एआई नवाचार को उत्प्रेरित करने के लिए, एआई को बढ़ावा देने के लिए जो है पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को एक ही मंच जो है ये मिशन प्रोवाइड करता है। एआई इंडिया मिशन जो है ये मंच प्रोवाइड कराने का काम करता है, राइट। जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करेंगे, अत्यधिक कुशल रोजगार के अवसर जो है इससे पैदा होंगे, राइट। एआई जो है अब हमारा जीवन का हिस्सा बन चुका है, तो हमारे एग्जाम का भी ऑटोमेटिकली हिस्सा हुआ, क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी है। और अभी मैं आपको बता दूं, इट्स अ बेबी स्टेप। एआई अभी बेबी स्टेप में है, उसका जो वर्ग है अभी तो वो बढ़ेगा, पलेगा, बढ़ेगा, बहुत दूर की जो है राह है। तो एआई अभी तो बिल्कुल अपना जन्म लिया ही है एआई ने, उसकी बहुत लाइफ बड़ी है नहीं। तो ये हमारे एग्जाम का और जीवन का दोनों का हिस्सा रहेगा। अगली जो न्यूज है हमारी, अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट, महाकुंभ 2025 हरित पहल, राइट, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड है। और महाकुंभ आप जान रहे हैं 13 तारीख से शुरू होने वाला है 2025, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। एक वहां पर जो है एक व्यापक हरियाली परियोजना शुरू की गई थी, और उस परियोजना का मुख्य लक्ष्य क्या था कि लाखों अपेक्षित आगंतुकों, एक्चुअली ये लाखों नहीं करोड़ों है, करोड़, राइट, श्रद्धालु वहां आएंगे, उनके लिए वायु गुणवत्ता,
हवा बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए सुधार करने के लिए घने जंगल बनाने का लक्ष्य था। इस मिशन मतलब हरित पहल का मुख्य उद्देश्य घने जंगल बनाना था। तो पिछले 2 वर्षों में प्रयागराज नगर निगम ने जो है कई स्थानों पर कई ऑक्सीजन बैंक विकसित करने के लिए जापानी मियावाकी, अब ये टेक्नोलॉजी आप याद रखना, मियावाकी तकनीक, मियावाकी, यहां से सवाल बन सकता है कि ये कौन सी तकनीक है, जापानी तकनीक है, मियावाकी उसका नाम है। अब इसमें क्या है, इस तकनीक के माध्यम से हरे भरे जंगल जो है बने हैं, उससे क्या हुआ, प्रदूषण तो दूर ही हुआ और सुंदर भी बना प्रयागराज और वायु की गुणवत्ता भी सुधर गई। तो ये जो है मियावाकी तकनीक है। ये तकनीक क्या है, ये सीमित स्थानों पर मतलब छोटी जगहों पर जो है घने जंगल बनाने की एक विधि है। छोटे स्थानों पर एकदम घना जंगल बनता है इस विधि के माध्यम से। 1970 के दशक में जो है अकीरा मियावाकी, इनका नाम है अकीरा मियावाकी, द्वारा ये विकसित की गई थी। और ये करीबी मतलब पास पास, बिल्कुल पास पास, ऐसे मान लीजिए ऐसे एकदम पास पास जो है पेड़ पौधे उगाए जाते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, और इसमें क्या होता है, पेड़ों की वृद्धि को है ये तेज करती है। मतलब जो बढ़ने की, ग्रोथ होने की जो अवधि होता है, जैसे किसी पेड़ को उगने में मान लीजिए 10 दिन लग रहे, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो ये 5 दिन में कर देगा, एग्जाम्पल है जस्ट, मतलब उसको तेज करेगा। और इसमें पौधे जो है पारंपरिक जो तुलना होती है उससे 10 गुना तेजी से पनपते हैं, 10 गुना। आप सोचिए कितना, मतलब किसी एक पेड़ को उगने में अगर 10 दिन लग रहे तो उसके 10 गुना जो है इस टेक्निक से उग सकते हैं। इसमें क्या होता है, देसी प्रकार की जो प्रजाति है इसमें शामिल करके जैव विविधता को बढ़ावा देने और मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार करने की, जो प्राकृतिक वनों की जो एक अपनी नेचुरल तरीके से जो उगते हैं वैसे ही इसको किया जाता है। अब लगभग प्रयागराज जो नगर निगम है उसने 55,800 वर्ग मीटर में जो है 10 से अधिक स्थानों पर पेड़ लगाए हैं। सोचिए आप, 55,800 वर्ग मीटर में इससे 10 स्थानों पर ये जो है, और इसमें जो सबसे बड़ा वृक्षारोपण है नैनी औद्योगिक क्षेत्र में हुआ है, नैनी औद्योगिक क्षेत्र में हुआ है, जहां 63 विभिन्न प्रजातियों के लगभग 1,20,000 पेड़ लगाए गए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक छोटी सी जगह पर जिसमें ये जो नैनी क्षेत्र है, नैनी औद्योगिक क्षेत्र, वहां 1,20,000 पेड़ लगाए। सोचो आप कितनी बड़ी बात है ये। और इसके अतिरिक्त शहर का जो सबसे कचरा डंपिंग यार्ड है उसको साफ करने के बाद बसवार में 27 प्रजातियों के साथ 27,000 पेड़ भी यहाँ लगाए गए हैं। मतलब कितना हरा भरा, अभी देखेंगे आप प्रयागराज का जब कुंभ शुरू होगा। इससे तो हरियाली बढ़ती है, वायु गुणवत्ता भी बढ़ रहा है और पर्यावरण का संरक्षण करने में भी बहुत अहम योगदान होता है। देखिए पेड़ बचाओ और पेड़ बढ़ाओ, सिर्फ पेड़ जो है ना, हमारे पूरे जितना भी एनवायरमेंट तंत्र है, हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण जड़ पेड़ है। पेड़ है तो सारा जीवन भी है। पेड़ रहेंगे तो भाई फूल आएंगे, पौधे आएंगे, मतलब फल आएंगे, पक्षी वहां आएंगे, पक्षी आएंगे, तो उसके एक पूरा पारिस्थितिक इकोलॉजिकल सिस्टम जो है पनपता है। इसका लाभ क्या है मियावाकी तकनीक का? कई लाभ है। वायु और जल प्रदूषण को कम करने का काम करता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है और जैव विविधता को बढ़ाने में मोस्टली ये मदद करता है। क्योंकि भाई एक पेड़ बनने में नेचुरल तरीके से मान लीजिए 1 साल लग रहा है, यहाँ तो वो 2 ही महीने में बन जा रहा है, एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से देखोगे तो। अब इसके यहाँ देखोगे तो जंगल जो है ये गर्मी के दौरान गर्मी के प्रभाव को कम करता है और तापमान 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तक कम रखता है। बताइए दिल्ली में, या आप देख ही रहे, ये जो साल गया है 2024, ये विश्व का सबसे गर्म साल में से एक साल है। सोचो आप, दुनिया भर के जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी रिसर्चर्स, स्कॉलर्स हैं और पर्यावरण तज्ञ, जितने भी पर्यावरण से जुड़े हुए काम करने वाले लोग हैं, चाहे एक्सपर्ट हो या कोई भी हो, वो सभी चिंतित हैं कि ये हो क्या रहा है दुनिया में। 2024 सबसे गर्म साल था, वन ऑफ द हॉटेस्ट ईयर, 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है लगभग कई जगह की बात करूं तो। अब ये मिट्टी की फर्टिलाइजेशन मतलब उर्वरकता को भी बढ़ाता है और जानवरों और पक्षियों की प्रजाति के लिए आवास बनाने में योगदान देता है, जिसकी बात मैंने अभी पिछली स्लाइड पर ही आपको करी। महाकुंभ की बात कर लेते हैं। महाकुंभ की अगर मैं बात करूं तो ये 13 जनवरी से शुरू हो रहा है, राइट। 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक 45 दिनों के लिए प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है।
45 डेज ये जो है महाकुंभ चलेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है। दुनिया में किसी भी पूरी पृथ्वी पर किसी एक आयोजन में इतनी जनसंख्या नहीं आती है। अनुमान ये है 2025 का जो मेला अभी शुरू होगा, पूरा का पूरा प्रयागराज महाकुंभ मेला महाकुंभ जो शुरू होगा, उसमें 40 करोड़ लोग आने की अंदाजा लगाया जा रहा है। इतना तो पक्का ये कि करोड़ों करोड़ों लोग आएंगे, इसमें कोई, अब अकेले यूपी में ही जनसंख्या आप जान रहे हो कितनी है, और वहां से मतलब हर व्यक्ति और पूरी दुनिया से लोग आते हैं। वहाँ श्रद्धालु तो आते ही आते, रिसर्च करने वाले, पत्रकार, पढ़ाई करने वाले, जो आस्था और पूरा स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए लोग, धार्मिक कारणों से लोग, यात्रा करने के लिए लोग, स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। ये बहुत, जिसमें लाखों तीर्थयात्री जो होता है, जो तो स्नान करने के लिए आते हैं, जो सिर्फ डुबकी लगाने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा आयोजन है, 12 साल में एक बार आता है। मतलब कुंभ के अलग अलग प्रकार है, मैं बताऊंगा अभी। ये 12 सालों में 4 बार आयोजित होता है। हरिद्वार उत्तराखंड गंगा नदी के किनारे, उज्जैन मध्य प्रदेश शिप्रा नदी के किनारे, नासिक महाराष्ट्र गोदावरी नदी के किनारे, और प्रयागराज में जो है वो गंगा, यमुना और एक पौराणिक नदी ऐसा माना जाता है सरस्वती। तो पौराणिक नदी है ये, अदृश्य सरस्वती नदी के संगम पर जो है ये मेला लगता है, महाकुंभ का मेला, राइट। कुंभ के विभिन्न प्रकार भी है। देखिए कुंभ के विभिन्न प्रकार भी है। अगर महाकुंभ मेला की मैं बात करूं तो ये सबसे बड़ा है और ये 144 सालों में होता है, 144 सालों में आता है। 12 जो पूर्ण कुंभ मेले होते हैं 12, उसके बाद प्रयागराज में मनाया जाता है। मतलब जैसे 12 की साइकिल है ना, 12 12 तो ऐसा 12 बार जब हो जाएगा, 12 जब पूर्ण कुंभ मेला हो जाएगा, तो आप जब उसको मल्टीप्लाई करोगे 12 into 9 तो 144 सालों में एक बार वो आता है, राइट। अर्ध कुंभ मेला, ये अर्ध कुंभ मेला जो है मध्य बिंदु होता है, 6वें वर्ष में आ जाता है। हरिद्वार और प्रयागराज में ये आयोजित किया जाता है। पूर्ण कुंभ मेला जो 12 साल बाद लगता है और ये 4 बार मनाया जाता है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था। माघ मेला ये छोटा संस्करण होता है जो प्रतिवर्ष होता है माघ महीने में, जनवरी और फरवरी में, जो प्रयागराज में ही इसको मनाया जाता है। मतलब जो सबसे बड़ा होता है वो तो 144 साल में, हम और आप शायद देख पाए नहीं देख पाए मालूम नहीं, ठीक है, बट ये सबसे बड़ा होता है। मगर हाँ, ये 12 सालों में आता है वो तो, जैसे मैं खुद भी नासिक से बिलोंग करता हूँ तो मुझे पता है, हमने वो कुंभ के मेले देखे हुए वहां पर गोदावरी में जो लगता है, राइट। या जो आप यूपी से बिलोंग करते हो या आपने प्रयागराज का देखा है, उज्जैन का जो होता है, उज्जैन का भी हमारे पास ही है तो हमने वो भी देखा हुआ है। तो ये जो है ये सब वैश्विक मत्स्य पालन क्लस्टर है। भारत सरकार ने सिक्किम के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर लॉन्च किया है, और ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उस योजना के तहत ये किया गया है मत्स्य पालन क्लस्टर। और इसका उद्घाटन जो है पंचायत राज मंत्री रंजन सिंह ने किया था गुवाहाटी असम में। सिक्किम जो है भारत का पहला पूर्णतः जैविक राज्य है, और अब उसको ये जो है 2016 में इसको प्रमाणित किया गया था। और इस तहत के तहत प्रधानमंत्री जो मत्स्य पालन योजना है, इसके तहत जो है सिक्किम को जो पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर है वो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा जो है वित्त पोषित किया जा रहा है। देखिए नाबार्ड उसको जो है फाइनेंस करेगी, फाइनेंस जो है नाबार्ड करेगी। नाबार्ड जो है बुनियादी ढांचा क्षमता निर्माण मत्स्य पालन आधारित किसान उत्पादक संगठन, और उसका जो है मत्स्य पालन क्लस्टर जो है वो मतलब सभी जो प्लेयर्स है इसमें इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, उनको एक मंच जो है नाबार्ड प्रदान कर देता है। ये क्लस्टर जितने भी केमिकल है, हार्मफुल केमिकल या एंटीबायोटिक्स है, ऐसे जितने भी कीटनाशक है उसको मुक्त करके जैविक मत्स्य पालन और जलीय कृषि को बढ़ावा दे रहा है। मतलब ऑर्गेनिक एंड नेचुरल कह लीजिए आप, नेचुरल बिल्कुल। इसमें किसी भी तरह का केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होगा कि केमिकल खिला के मछली को जल्दी 2 दिन में बड़ा कर दो या इस तरह से, ये कुछ भी नहीं होगा, एक नेचुरल। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है? इस योजना को 2020 में केंद्र सरकार ने एक योजना के रूप में शुरू किया था, नीली क्रांति एकीकृत विकास और प्रबंधन मत्स्य पालन योजना, या इसका जो स्थान लिया जिसमें 2015-16 में शुरू किया गया था। योजना की अवधि क्या है भाई? जैसे बात करें 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 5 वर्ष के लिए की गई थी, 2020 से 21 से लेके 2024-25 के बीच में इस योजना को। और इसका जो नोडल एजेंसी है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना आती है, राइट।
अगला देख ले, मछली उत्पादन की बात करें तो 2025 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन को लेकर इसको बढ़ाना है, ये हमारा लक्ष्य है, दिस इज द गोल, राइट। और जलीय कृषि उत्पादकता को 5 टन प्रति हेक्टेयर तक हमें इस साल ले जाना है। 2025 तक मतलब 2024-25 तक का जो घरेलू मछली खपत है वो 5 किलोग्राम से बढ़कर 12 किलोग्राम प्रति व्यक्ति को करना है, राइट। 5 किलोग्राम अभी खा रहे हैं, उसको 12 किलोग्राम तक ले जाना है। और कृषि सकल मूल्य संवर्धन जीवीए जिसे कहते हैं, उसमें मत्स्य पालन क्षेत्र का जो योगदान है 7.28 से बढ़ाकर 2025 तक 9% उसको करना है। 2018-19 का ये सारे आंकड़े हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जैसे 5 टन हो गया या 22 मिलियन जो बढ़ाना है अभी उसको हो गया 5 किलोग्राम, ये 2018-19 का। अब उसमें अगर मैं बात करूँ 2018-19 की तो ये 46,589 करोड़ रुपए से मतलब वहां तक हुआ है निर्यात। अब हमें कितनी करनी है, हमें इतनी करनी है, 1 लाख करोड़ रुपए तक इसको हमें ले जानी है, राइट। देखिए और भी कुछ क्लस्टर्स है, ये याद रखिएगा, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कभी बार पूछ लेता है भाई। तो झारखंड के हजारीबाग में मोती क्लस्टर है, तमिलनाडु के मदुरै में सजावटी मत्स्य पालन का क्लस्टर है, जो सजावट के लिए घर में होती है वो उसका क्लस्टर है। लक्षद्वीप में समुद्री शैवाल क्लस्टर है, समुद्री शैवाल। और अंडमान और निकोबार में ट्यूना, ये भी बहुत कॉस्टली मछली होती है ट्यूना, ये मछली है ट्यूना मछली, जापान मतलब उस जापान में बहुत ज़्यादा फेमस भी है, तो उसका क्लस्टर जो है वो अंडमान और निकोबार में है। तो देखिए आज की सारी खबरें महाकुंभ मेला की खास करके खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम, आपके इंटरव्यू, आपके मेंस, आपके एसे, इन सभी में स्पिरिचुअल टूरिज्म या कुछ भी उस वहां से जो है ये चर्चा में रहेगी कि दुनिया का सबसे बड़ा, पूरी दुनिया की निगाहें 13 तारीख को जो है भारत पर रहेगी और यही खबर सारे न्यूज़पेपर से लेके हर चीज में यही खबर छाई रहेगी। तो आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं अगली क्लास में फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। और आप जो है क्रॉनिकल इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।